मायावती एक महत्वपूर्ण नाम है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी कमी सभी को खली क्योंकि उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान वो खुलकर बोली हैं। बेशक रामपुर में वो अपनी दावेदारी नहीं दिखा रही हैं, लेकिन आजमगढ़ में उन्हें जीत का भरोसा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आजमगढ़ के समीकरण क्या हैं और मायावती इतनी कॉन्फिडेंट क्यों दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के बाद आगामी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग हो रही है और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। रामपुर में 6 और आजमगढ़ में 13 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कुल 35.45 लाख मतदाता करेंगे। इस उपचुनाव के नतीजे 26 जून को आएंगे। ये दोनों सीटें 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव तो रामपुर से आजम खान सांसद चुने गए थे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों ने अपनी सीटें छोड़ दी थी। सत्ताधारी बीजेपी अपने मिशन 2024 को लेकर दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर सपा का ही दबदबा रहा है। अब एक तरफ सपा के सामने दोनों सीटों को फिर से जीतने की चुनौती है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ से अपना प्रत्याशी उतारा है। हालांकि रामपुर उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला भी लिया। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी आजमगढ़ में अपनी जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने आजमगढ़ में पार्टी उम्मीदवारों को सभी वर्गों का समर्थन मिलने का दावा किया है। मतदान शुरू होने से पहले मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर 23 जून को होने वाले उपचुनाव में बीएसपी को जिस प्रकार से सभी वर्गों और धर्मों के लोगों का समर्थन मिल रहा है वो काफी उत्साहवर्धक है। विरोधियों के हथकंडों से दूर रहकर ये जन समर्थन वोट में जरूर बदलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। मायावती ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा है, बीएसपी उम्मीदवार श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के लोकल और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों का हमेशा मददगार होने के कारण उनकी साख और लोकप्रियता विरोधियों से कहीं ज्यादा है, जिसका चुनाव परिणाम पर अच्छा असर पड़ने की संभावना है। मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी पुरजोर अपील मायावती ने की है। मायावती ने भले ही आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के मैदान में एक दिन भी प्रचार नहीं किया, लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपने समर्थकों को संदेश देने का प्रयास करती दिख रही हैं। मायावती के इन ट्वीट्स पर कई यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनके इस ट्वीट पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बीएसपी चुनाव क्यों लड़ रही है, बेहतर होता बीजेपी को समर्थन देती। जमाली साहब की सबसे बड़ी गलती है दोबारा बसपा में जाना और उसके टिकट से चुनाव लड़ना। अगर लड़ना ही था तो कांग्रेस से लड़ते, आजाद लड़ते, बीजेपी की बी टीम से नहीं। एक अन्य ने लिखा, जनता बेवकूफ नहीं है कि आप एसी में बैठकर राजनीति करें, पूरे साल भर जनता मार खाए, लाठी खाए और आप सिर्फ एसी में बैठकर ट्वीट करें। एक अन्य यूजर ने कहा, पार्टी के मुखिया होकर आपका आजमगढ़ न आना शोचनीय है। जब आप जनता के बीच जाना ही छोड़ देते हैं तो हम क्या उम्मीद करें। 2024 का चुनाव विचार करिएगा बहन जी। बसपा और सपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही एक दूसरे से हाथ मिलाया था और रुझान आने के कुछ दिन बाद ही गठबंधन भंग कर दिया था। इन चुनाव में यह जरूर साफ हो गया है कि सपा बसपा के इस गठबंधन से फायदा मायावती को ही पहुंचा। उन्हें यादवों के वोट तो जरूर हासिल हुए, लेकिन वो गठबंधन को दलितों के संपूर्ण वोट नहीं दिला पाई। 2014 लोकसभा चुनाव में जहां बसपा एक सीट भी नहीं जीत पाई थी, सपा के साथ 2019 में पार्टी ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी। गौर करने वाली बात है कि आजमगढ़ सीट पर हो रहे उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनाव मैदान में उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। यादव, मुस्लिम, दलित बहुल लोकसभा क्षेत्र में गुड्डू जमाली सपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके चलते आजमगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव को छोड़कर पूरा सैफई परिवार चुनाव संभालने को उतरा हुआ है। सहयोगी दल के नेता भी सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में यहां चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। इसके बाद भी आजमगढ़ को लेकर सपा की चिंता खत्म नहीं हो रही है और इसकी मुख्य वजह है बीएसपी मुखिया मायावती का खेला गया सियासी दांव। आजमगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी फिल्म के अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को चुनाव मैदान में उतारकर यादव दांव खेला है, तो बसपा मुखिया मायावती ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के रूप में मुस्लिम कार्ड खेलकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब सपा को यहां अपने यादव और मुस्लिम कोर वोट बैंक को संभालने की चिंता है। सपा के यादव नेताओं को भाजपा ने अपने साथ मिलाकर यहां सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है।
कुल मिलाकर बीएसपी या तो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है या बहुत मुमकिन है गुड्डू जमाली यहां पर अपने पक्ष में कई मतों को हासिल करने में कामयाब हों। बहरहाल दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है, अभी भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सब के बीच में गुड्डू जमाली और मायावती को इस बात का विश्वास है कि आजमगढ़ की सीट पर बीएसपी को कामयाबी मिलेगी। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा नतीजों के लिए, लेकिन ये सेमीफाइनल से कम नहीं होगा और बीएसपी का वोट बैंक बरकरार है या नहीं है ये भी नतीजे तय कर देंगे। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।